अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एमसीआर मार्केटिंग से जावेद अख्तर आपकी खिदमत में हाज़िर है। व्यूअर्स, आज की वीडियो हमारी जो है वो किसी सोसाइटी पे नहीं है, किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट पे नहीं है, किसी भी तरह के इस तरह का जो प्रोजेक्ट बनने वाला या आने वाला है उस पे नहीं है। आज थोड़ा सा आज से हम एक रगड़ा टाइम स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखाई हैं, रियल इस्टेट सेक्टर की आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं। अब थोड़ा सा हम आपको नेगेटिविटी भी बताते हैं ताकि आप कोई इन्वेस्टमेंट करें या किसी भी तरह की कोई चीज़ आप लेना चाह रहे हो तो आप सेफ़ जोन में रहें, किसी भी तरह के आप डेंजर एंड पे ना जा रहे हो या आपका पैसा जो आपकी जमा पूंजी है वो ज़ाया ना हो। तो व्यूअर्स, आज हम आपके साथ कुछ रियल इस्टेट सेक्टर में होने वाली अनएथिकल प्रैक्टिसेस आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप जब भी कोई चीज़ कहीं भी कोई इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ लेना चाह रहे हो तो आप उनसे वेल अवेयर रहें। तो सबसे पहले आपको बात बताते हैं, रियल इस्टेट सेक्टर में बहुत ही एक कॉमन चीज़ है आर्टिफिशियल प्राइस हाइक। आर्टिफिशियल प्राइस हाइक है क्या, ये हम आपको बताते हैं कि जैसे सपोज़ कि कहीं पे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उसके नज़दीक गवर्नमेंट ने कोई रोड अनाउंस कर दी, कोई गवर्नमेंट ने अपना प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया, उधर से कोई मोटरवे हाईवे वगैरह निकलनी अभी अनाउंस हुई या अभी उसकी वर्किंग स्टार्ट हुई, तो उस सोसाइटी ने उसका बेनिफिट लेते हुए जो है वो प्राइस हाइक स्टार्ट कर दी, प्राइसेस अप कर दी, प्राइसेस ऊपर चली गई। जबकि अगर देखा जाए तो हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं, दे टेक्स टाइम टू एग्जीक्यूट। उनका एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है गवर्नमेंट का, कि फ़ंड रेजिंग, उसके बाद जो एक्विजिशन होती है, उसके बाद जो कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि उनका फ़ायदा ले लेते हैं, उसका बेनिफिट उठा रहे होते हैं, जो कि अल्टीमेटली जो प्रोजेक्ट है वो उतनी वर्थ का नहीं होता, उतना वो कैपेबल नहीं होता, उस तरह का प्रोजेक्ट वो होता नहीं है जितना कि वो उसको पोर्ट्रे कर देते हैं कि भाई इधर इसके पास कोई हाईवे आ गया, कोई रोड आ गया, कोई एयरपोर्ट आ गया, कोई भी इस तरह की जो गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आ गई, तो उसको वो इनकैशमेंट की सूरत में जो है ना वो कस्टमर को वो बेच रहे होते हैं। अगर हम इसका ना थोड़ा सा आपको विद एग्जांपल आपके साथ शेयर करें तो आपको ज़्यादा क्लियरली इसका आइडिया हो जाएगा कि जैसे इस्लामाबाद पिंडी के को 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि वो क्या प्रोजेक्ट्स थे, उनको कैसे लोगों ने इनकैश किया, और इन द एंड जो कस्टमर है, जो एंड यूज़र है, जिसने उधर कोई घर बनाना है या कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, उसने सफ़र किया कि जैसे अगर कोई चीज़ कोई लेना चाह रहा होता है तो सपोज़ उसने किसी टाइम पे उसको सेल करना है तो वो उसको उतनी प्राइस नहीं मिलती। सबसे पहले हम आपको बताएं कि मारगला एवेन्यू मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट ऑफ इस्लामाबाद, ये काफ़ी अरसे से इल्तवा में था। ये जो कि सेक्रेटेरिएट से शुरू होकर मारगला की पहाड़ियों के साथ चलता हुआ इसने जाना था, कोई टेक्सला के करीब जाके इसने इख्तिताम पजीर होना था इस्लामाबाद के दूसरे कोने पे। उस साइड पे जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही थी, जितने भी कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे थे जो प्राइवेट सेक्टर ने बनाने थे, उसको मारगला एवेन्यू का नाम यूज़ करते हुए, ये कोई आज से कोई 20-25-30 साल पहले इसका ये प्रोजेक्ट था, उसको यूज़ करते हुए प्राइसेस आर्टिफिशियली ऊपर ले गए। आर्टिफिशियली ऊपर लेके जाने का नुकसान अल्टीमेटली जो एक एंड यूज़र था उसको हुआ, जो कि प्राइस हाइक की सूरत में था। उसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल आपको दे दें, इस्लामाबाद की एग्ज़ाम्पल है जो कि न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की है। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट ग़ालिबन कोई 96-97 का ये प्रोजेक्ट था, जो कि डिसाइड हुआ था कि इस्लामाबाद पिंडी से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको शिफ्ट कर दिया जाए टूवर्ड्स नियर बाय मोटरवे, जो शहर से बाहर ले जाया जाए। जब ये अनाउंस हुआ उसी टाइम उधर हाउसिंग सोसाइटीज़ या इस तरह के प्रोजेक्ट्स अनाउंस होने शुरू हो गए। जो ज़मीन कोई सपोज़ अगर आपको एग्जांपल दे 1 लाख रुपए की कोई एक चीज़ थी, तो वो 5-5, 10-10 लाख रुपए पे चीज़ें चली गई, जो कि अल्टीमेटली उधर कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी, इस तरह का कोई चीज़ थी नहीं जो कि कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होता। तो वो एक कस्टमर जो है वो एक प्राइस हाइक का शिकार हो गए। उसके बाद अगला जो प्रोजेक्ट अगर हम आपको बताएं तो वो एक और मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है, वो रावलपिंडी रिंग रोड का है। उधर भी रावलपिंडी रिंग रोड को भी कोई अनाउंस हुए हुए कोई 20-22 साल का अरसा गुजर चुका हुआ है, और उस पे जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं
खूब उन्होंने इसको इनकैश किया, खूब इसका फ़ायदा उठाया और जो कस्टमर है उसको प्राइस हाइक का नुकसान हुआ कि जो चीज़ उन्होंने कोई 10 रुपये की ली बाद में कोई 8 रुपये की भी नहीं। सेकंड नंबर पे एक और अनएथिकल प्रैक्टिस है जो कि कस्टमर को इन द एंड बियर करनी पड़ती है, वो है हिडन चार्जेस की। सपोज़ आप किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में या किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई चीज़ बुक करवा लेते हैं, आपको 3, 4, 5 साल उसकी किस्तें भरते हैं या आपने कोई कैश दे दिया। एट द टाइम ऑफ पोजीशन कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो डिस्क्लोज़ नहीं करता कि जब आपने किसी चीज़ का पोजीशन लेना है, जब आपने उसको टेक ओवर करना है तो आपको कितने पैसे मज़ीद देने पड़ेंगे। ये मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे होते, जो कि अल्टीमेटली बाद में जो है ना बड़ी मुश्किल पेश आती है लोगों को फाइनल चार्जेस पे करते हुए, पोजीशन लेते हुए। तो ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है जो कि नहीं होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ बुकिंग हर एक कस्टमर को हम ये बिलीव करते हैं कि हर एक कस्टमर को बताया जाना चाहिए कि आपको ये चार्जेस आपको पे करने पड़ने हैं एट द टाइम ऑफ पोजीशन। ये तो हो गई सेकंड वन। एक और भी है जो कि हम आपके लिए रिसर्च करके लाए हैं, वो है ओवर सेलिंग। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि थ्रू मार्केटिंग टैक्टिक्स एक आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट कर देते हैं। सपोज़ उनके पास कोई लैंड है, वो 5000 कनाल है, तो अगर उन्होंने मार्केट हाइप क्रिएट की, मार्केटिंग पे इन्वेस्ट किया, एडवर्टीज़मेंट पे पैसा खर्च कर दिया, तो उसके बाद वो करते क्या हैं कि उसको 5000 के बजाय उन्होंने 10,000 बेच दी। तो ये भी एक मनी मिंटिंग का एक कह लें कि एक अनएथिकल ज़रिया है कि ओवर सेलिंग कर दी। ओवर सेलिंग के बाद एकदम से उस प्रोजेक्ट को ज़मीन के साथ लगा देते हैं, उसको बिठा देते हैं, फिर जो गिरी हुई प्राइसेस होते हैं उस पर वो बाय बैक कर लेते हैं। जो डिफरेंस होता है वो उसको इनकैश करते हैं, उस अमाउंट को वो यूटिलाइज़ करते हैं, जो कि एक टोटली अनएथिकल प्रैक्टिस है। इस वीडियो के जो हमने आपके लिए बनाई है, हम बना रहे हैं, इसके 2 पार्ट्स थे। एक पार्ट में, पहले पार्ट में हमने आपको बताया कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं और उसकी वजह से उसके कस्टमर को या जो आपका जो इन्वेस्टर होता है उसको लॉस क्या क्या होता है। बीइंग अ कंसल्टेंसी फर्म हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि हम आपके साथ हर एक किस्म की सच्चाई शेयर करें ताकि आप हमारे साथ काम करें ना करें, मगर जब भी आप कोई काम कर रहे हो, कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो, तो आपको किसी तरह की कोई भी मुश्किल पेश ना आए, कोई दिक्कत पेश ना आए। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे आर्टिफिशियल प्राइस हाइक होती है, उसमें एक फैक्टर जेन्युइन प्राइस हाइक का भी होता है कि जेन्युइन प्राइस किसी चीज़ की अगर चढ़ती है तो वो क्यों चढ़ती है। उसमें सबसे पहले अगर हम आपको बताएं कि एक फैक्टर होता है एनओसी का, जो कि डिपार्टमेंट से किसी भी प्रोजेक्ट को इशू होता है। ये भी समझ लें कि एक जुए शीर लाने के बराबर होता है कि एक प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हो जाता है उसके बाद काफ़ी एक लंबा प्रोसीजर है, समझ लें कि पुलिस रात से गुजर के वो एक एनओसी ले रहे होते हैं। तो जो प्राइसेस एट द टाइम ऑफ बुकिंग वो होती हैं, वो उस टाइम शायद एनओसी नहीं हुआ होता, तो उस टाइम थोड़ी चीपर होती हैं। और जब उस प्रोजेक्ट को एनओसी मिल जाता है, अथॉरिटी की तरफ से एक स्टैंप लग जाती है कि ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, तो डेफिनेटली उसमें एक सर्टन परसेंटेज का एक प्राइस हाइक आती है जो कि एक जेन्युइन होती है, वो नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि एनओसी जो एक दफ़ा मिल जाए तो वो एनओसी रिवर्ट नहीं होता, उसको जो है ना वो बैकवर्ड नहीं किया जा सकता। उसके बाद फिर जो प्राइस हाइक का एक सेकंड फैक्टर है जो कि है पोजेशन का, कि अगर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उसने विद इन टाइम या बिफोर द टाइम कह लें कि अगर 2 इयर्स की कमिटेड टाइम था, उनने 1 साल बाद उन्होंने पोजेशन देना शुरू कर दिया, तो ये भी एक प्राइस हाइक का बायस बनता है, क्योंकि लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल सामने उनको नज़र आ रहा होता है कि ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई हुई है। तो जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो ऑटोमेटिकली प्राइस, ये जो जेन्युइनली प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो रेडी टू यूज़ वो प्रोजेक्ट होता है, रेडी टू डिलीवर प्रोजेक्ट होता है। रेडी टू डिलीवर कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो आपका जो है ना उसमें प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज होती है, सम टाइम डबल भी हो जाती हैं कि वो प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। उसके बाद एक और फैक्टर है कि इनोवेशन का, कि कोई प्रोजेक्ट है वो सपोज़ कि कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है, वो आया, उसने अपनी चीज़ें सेल की, उसके बाद उन्होंने कोई
कोई मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि भाई कुछ इनोवेशन लेके आ जाए। सपोज़ कि भाई किसी भी सोसाइटी में एक वाटर थीम पार्क है, वाटर थीम पार्क अगर वो ले आते हैं तो ये एक अपनी तरह की एक मुनफरिद चीज़ है, या कुछ कोई ऐसी कोई इनोवेटिव किस्म की कोई बिल्डिंग आ गई, कोई ब्रिजेस आ गए, कोई ऐसा जो कोई डेकोरेशन की कोई चीज़ें आ गई, कोई पार्क्स आ गए, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो भी प्राइस हाइक का बाइस बनती हैं। तो ये तो थी कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस और उनकी वजह से प्राइस हाइक, और कुछ आपको जेन्युइन रीज़न भी हमने बता दिए। व्यूअर्स, हमारी इसी तरह की बाकी वीडियोस के साथ भी जुड़े रहने के लिए, उनको देखने के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें, उसको देखते रहें, हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमारे सोशल मीडिया पेजेस को ज्वाइन करें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करनी हो, किसी भी किस्म की कोई कंसल्टेंसी लेनी हो, तो हम 24/7 हाज़िर हैं। आप हमारे दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।